हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। आज हम देख रहे हैं इंग्लिश का क्लास 4 का चैप्टर नंबर 7 पिंक फ्लेमिंगोज। सो लेट्स बिगिन। पिंक फ्लेमिंगोज विथ देयर स्ट्राइकिंग ब्राइट पिंक feather आर लॉन्ग एलिगेंट legs आर अ स्पेक्टेकुलर साइट इन मुंबई इंडिया। पिंक फ्लेमिंगो जो है वो विद देयर स्ट्राइकिंग ब्राइट पिंक फीदर्स, उनके फीदर यानी उनके पंख कैसे होते हैं? स्ट्राइकिंग, वेरी अट्रैक्टिव, ब्राइट एंड लॉन्ग एंड एलिगेंट लेग्स। उनके जो लेग होते हैं वो बहुत लॉन्ग एंड एलिगेंट होते हैं, थीन होते हैं एंड आर अ स्पेक्टेकुलर साइट्स। और जो देखते ही कैसे लगते हैं हमें? स्पेक्टेकुलर मीन्स इम्प्रेसिव, सबसे अलग। और ये हमें मुंबई में दिखाई देते हैं। दे आर वेल नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव एस शेप्ड नेक एंड वाइब्रेंट प्लमेज दैट मेक देम स्टैंड आउट अगेंस्ट देयर सराउंडिंग। तो वो कैसे होते हैं? दे आर वेल नोन फॉर देयर डिस्टिंक्टिव एस शेप्ड नेक। उनका गला कैसे होता है? एस का जो शेप होता है ना, उस टाइप से उनका डिस्टिंक्टिव मतलब सबसे अलग। एंड वाइब्रेंट प्लमेज, प्लमेज मीन्स उनके जो फीदर होते हैं वो सबसे हटके होते हैं, अलग होते हैं। वो उन्हें सबसे अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव बनाते हैं। आसपास का जो सराउंडिंग होता है उसमें वो सबसे उठ के दिखते हैं। फ्लैमिंगो आर विंटर विजिटर टू मुंबई एंड द ग्रेटर मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन। फ्लेमिंगो कब आते हैं मुंबई में? विंटर सीजन में। एंड ग्रेटर मुंबई, और मुंबई और ग्रेटर मुंबई में वो विजिट करते हैं। मोर देन 1 लाख लेसर फ्लेमिंगो एंड ग्रेटर फ्लेमिंगो माइग्रेट टू मुंबई। तो वो उनकी कितनी बोले हैं? 1 लाख के कम, 1 लाख जो मोर देन 1 लाख लेसर फ्लेमिंगो मतलब जो छोटे होते हैं वो 1 लाख, 1 लाख के भी ऊपर आते हैं। और जो बड़े होते हैं वो ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब करीब होते हैं। तो वो मुंबई में माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट यानी स्थलांतर, एक जगह से दूसरी जगह आना। तो वो मुंबई में आते हैं विंटर सीजन में। Mumbai, during this period, Mumbai's wetland, mudland, and coastal area become temporary home for their magnificent birds. तो क्या होता है, इन ये जो विंटर का सीजन होता है उसमें क्या होता है? वेटलैंड, जो मुंबई का वेटलैंड है जहाँ पे हमेशा गीला रहता है। मडलैंड यानी वहाँ पे हमेशा जो पानी रहता है, और नियर द कोस्टल एरिया आप बोल सकते हैं। सी, समुद्र किनारे वाला जो एरिया रहता है वो कैसा रहता है? उसमें मड रहता है, तो उस टाइप से। एंड कोस्टल एरिया, तो वहाँ पे ये उनका टेम्पररी होम रहता है। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्पॉट टू सी फ्लेमिंगो इन मुंबई इन द सेवरी मडलैंड। तो कहाँ पे मिलते हैं ये? सेवरी मडलैंड में हमें इनका पॉपुलर स्पॉट है। दिस एरिया लोकेटेड इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी इज अ क्रूशियल फीडिंग ग्राउंड फॉर द फ्लेमिंगो। ये जो एरिया है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द मुंबई, ये एरिया क्रूशियल यानी उनका सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन एरिया है जहाँ पे फ्लेमिंगोस आते हैं। The shallow water and rich mud flats provide an ideal environment for the flamingos to find their favorite food, such as the shrimp, snail, and the algae. Flamingo are often seen in the large group known as colonies, feeding and the preening together. तो शैलो वाटर, जहाँ पे पानी कम होता है ऐसे एरिया में, और रिच मड, वहाँ पे क्या होता है? मड ज़्यादा होता है। तो ऐसे एरिया में क्या होता है? ये इनका आइडियल एनवायरनमेंट होता है। वहाँ पे जो फ्लेमिंगो इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उनका जो प्रॉपर फूड रहता है, स्नेल्स, जो छोटे छोटे स्नेल्स रहते हैं वाटर में, श्रिम्प या फिर अलगी, जो ग्रीन कलर की अलगी, या फिर हम अलगी रहती है छोटे छोटे, हम बोल सकते हैं वाटर प्लांट्स, अलगी यानी। तो वो उनका फूड होता है। और ये कैसे रहते हैं? ये लार्ज ग्रुप में रहते हैं, तो कॉलोनीज में रहते हैं, और खाना भी साथ में खाते हैं और रहते भी साथ में ही हैं। Another notable location for observing flamingo in Thani Creek. This tidal creek, situated to the northeast of Mumbai, also offer a suitable habitat for these birds. और दूसरी जगह कहाँ पे मिलते हैं वो? हमें थाने के क्रीक में, थाने की जो खाड़ी रहती है वहाँ पे रहते हैं। दिस टाइडल क्रीक सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ मुंबई। कहाँ पे है ये? नॉर्थ ईस्ट में, मुंबई के नॉर्थ ईस्ट एरिया में है। तो ये भी उनके लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट है। द क्रीक मिक्स ऑफ सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर। तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे नमक का भी पानी होता है और फ्रेश वाटर भी होता है, दोनों अवेलेबल है। तो वहाँ पे ये लोग रहते हैं। अलॉन्ग विथ इट्स रिच बायोडाइवर्सिटी अट्रैक्ट फ्लेमिंगो एंड अदर माइग्रेटरी बर्ड्स ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स। वहाँ पे सॉल्ट वाटर भी रहता है, फ्रेश वाटर भी रहता है, बायोडाइवर्सिटी
बायोडाइवर्सिटी रहती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, फ्लेमिंगो वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। और ये जो माइग्रेटरी बर्ड्स है ये हमेशा वहाँ पे विंटर सीजन में हमें देखने को मिलते हैं। The arrival of flamingo in Mumbai is a much anticipated event for bird watchers and nature enthusiasts. जो फ्लेमिंगो का आने का टाइम है वो जो है वो बहुत ही, जो बर्ड वॉचर रहते हैं वो बहुत से लोग वेट करते हैं इस सीजन का। द साइट ऑफ दिस एलिगेंट बर्ड स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड वाडिंग थ्रू द वाटर एड्स अ स्प्लैश ऑफ अ कलर टू द सिटी लैंडस्केप। तो ये जो फ्लेमिंगो होते हैं ये क्या करते हैं, एक पैर पे खड़े हो सकते हैं ये, एंड वाडिंग थ्रू द वाटर, ये पानी के बीच में वाडिंग है ना, उनके पैर को ना एक लेयर रहता है तो वो ऐसे स्टैंड के जैसे खड़े रह सकते हैं, तो उसको बोलते हैं वाडिंग। स्प्लैश ऑन अ कलर टू द सिटी ऑफ लैंडस्केप, तो ये जो इनका कलर रहता है उसकी वजह से वो पूरी जो एरिया होता है वो बहुत अच्छा दिखता है। द फ्लेमिंगो प्रेजेंस ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग मुंबई नेचुरल वेटलैंड एंड ensuring they remain as a safe haven for migratory birds। तो ये जो फ्लेमिंगो आते हैं, प्रेजेंस, इनका जो प्रेजेंस है मुंबई में, तो वो एक इम्पॉर्टेंट दिखाता है कि मुंबई में अभी भी नेचुरल वेटलैंड्स है और ये सेफ है उन बर्ड्स के लिए, माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। पिंक फ्लेमिंगोज ग्रेस मुंबई विद देयर प्रेजेंस फ्रॉम नवंबर टू मार्च। जो पिंक फ्लेमिंगो है वो कब आता है मुंबई में, नवंबर से मार्च में, तो ये मुंबई की ग्रेस बढ़ाते हैं, यानी शोभा बढ़ाते हैं, मेकिंग द सिटी वेटलैंड एंड क्रीक पॉपुलर डेस्टिनेशंस फॉर बर्ड इंथुजियासिस्ट। और उसकी वजह से क्या होता है, वेटलैंड क्रीक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन जाती है, सब लोग वहाँ पे उन बर्ड्स को देखने के लिए आते हैं। देयर वाइब्रेंट कलर एंड ग्रेसफुल मूवमेंट्स प्रोवाइड अ ब्यूटिफुल रिमाइंडर ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ दैट कैन बी फाउंड इन अर्बन एरियाज। तो उनका जो ब्यूटीफुल कलर है जो और ग्रेसफुल मूवमेंट्स है, उनके मूवमेंट्स है, उन जिस तरह से वो चलते हैं वो देखने के लिए वहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, और ये हमें और लोगों के इसमें वो यादगार लम्हे बन जाते हैं। और जो डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ है, जो अपने वाइल्ड जो कल्चर वाइल्ड लाइफ जो रहती है उसमें से डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के पक्षी दिखते हैं, तो बहुत सुंदर से ये होते हैं ये हमारे अर्बन एरियाज़ की, और ये दैट कैन बी फाउंड इन अर्बन एरियाज। और ये कहाँ पे मिलते हैं हमें, मुंबई के जैसे अर्बन एरियाज में, मतलब शहरों में हमें मिलते हैं। तो इस तरह से ये पिंक फ्लेमिंगोज का एक चैप्टर था, वो अभी हमने देखा है। इसके क्वेश्चन एंड आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।